अस्सलाम वालेकुम अजीज नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में आपका दोबारा खैर मकदम है। अल्लाह सुब्हानु ताला के पैदा किए हुए 117 इकसाम के फरिश्तों पर एक जामे जायजा पेश करने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। फरिश्ता वलील, रूहानी इख्तियार और निगहबानी का फरिश्ता। इक्तदार के तख्तों पर लिखे जाने से पहले, क़ियादत को ताज या गिनती से नापे जाने से पहले विलायत पहले ही जारी थी, खामोश, मजबूत, पोशीदा, अल्लाह की तरफ से उसके चुने हुए बंदों तक। वलील वो फरिश्ता है जो उस बहाव की दहलीज पर खड़ा होता है। वो जबरदस्ती हुक्म देने वाला फरिश्ता नहीं, बल्कि जायज रूहानी इख्तियार का निगहबान है। वो ताकत नाफिज करने वाला नहीं, बल्कि दुरुस्त रूहानी इख्तियार की हिफाजत करने वाला है। जहां कहीं अल्लाह किसी वली को मुकर्रर करता है, ऐसा शख्स जिसका दिल सीधा हो, जिसका नफ्स काबू में हो, जिसका भरोसा मुकम्मल हो, वहां वालिल मौजूद होता है। दुनिया के पहचानने से पहले ही निगहबानी कायम कर देता है। ये वो हस्तियां हैं जिनकी ताकत का अंदाजा मुमकिन नहीं, जो सबसे रोशन नूर से पैदा की गई, नूर मोहम्मदी से, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाही नूर से। इस्लाम में विलायत लोगों से शुरू नहीं होती, ये अल्लाह के कुर्ब से शुरू होती है। वली लोगों के बनाने से नहीं बनता, वो आसमान में पहचाना जाता है। वलील का काम यह है कि वली के अंदरूनी इख्तियार की हिफाजत करे, उसके दिल में रखी गई अमानत को महफूज रखे, और ये यकीनी बनाया कि रूहानी क़ियादत नफ्स खौफ या ख्वाहिश से खराब ना हो। इसीलिए बहुत से औलिया खामोशी से जिंदगी गुजारते हैं, मगर उनकी मौजूदगी शहरों, दिलों और नस्लों को संभाले रखती है। ये वालिल की खामोशी का असर है। तमाम विलायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जारी होती है, वही असल है, हिदायत का मरकज है। नबूवत और रूहानी इख्तियार दोनों की मुहर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ वही नहीं पहुंचाई, उन्होंने निगहबानी भी कायम की। और जिन हस्तियों का विलायत से सबसे वाज़ेह ताल्लुक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में आया है, उनमें हजरत अली इब्न अबी तालिब शामिल हैं। अहले सुन्नत, अहले तशय्युअ और बहुत सी दीगर रिवायात, तसव्वुफ के सिलसिलों और रूहानी रास्तों में एक हकीकत मुश्तरक है। हजरत अली बातनी इल्म के दरवाजे हैं, बगैर नफ्स के शुजात की मिसाल है। वो वली जिनके इख्तियार को तख्त की जरूरत ना थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ रिवायतों में मनकूल है, मैं इल्म का शहर हूं और हजरत अली उसका दरवाजा है। जिसका मैं मौला हूं, हजरत अली भी उसके मौला हैं। तसव्वुफ इन बातों को सियासी दावे नहीं समझता, बल्कि विलायत के बयानात समझता है। हजरत अली का इख्तियार तारीख से पहले रूहानी था, जाहिर से पहले बातिन था, देखे जाने से पहले गैब में पहचाना गया। वलील वो फरिश्ता है जो इस इख्तियार के साथ खड़ा था। आजमाइश, खामोशी, नाइंसाफी और कुर्बानी के वक्त उसकी हिफाजत करता रहा। हजरत अली से औलिया तक, हजरत अली से विलायत औलिया के दिलों में जारी हुई। हजरत हसन और हजरत हुसैन के जरिए, बुजुर्ग इमामों के जरिए, तसव्वुफ के सिलसिलों के जरिए, सदियों में अल्लाह के छुपे हुए दोस्तों के जरिए। हर सच्चा वली अपने साथ रखता है एक अमानत, एक बोझ, एक हिफाजत। वो हिफाजत वलील है। वो ये यकीनी बनाता है कि इख्तियार जुल्म न बने, इल्म गुरूर न बने, क़ियादत आजिज़ी से जुदा ना हो। नबूवत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गई, मगर विलायत खत्म नहीं हुई, ये जारी है। निगहबानी में छांटी हुई, महफूज, जब तक दिल अल्लाह की तरफ रुजू करते रहेंगे। वलील इस तसलसल का फरिश्ता है, और जहां कहीं कोई सच्चा वली खड़ा होता है, चाहे मारूफ हो या गुमनाम, वालिल उसके साथ नजर ना आने वाले तौर पर खड़ा होता है। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब है। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद। कुरान मजीद ने वाज़ेह तौर पर इस फरिश्ते के किरदार का जिक्र किया है और खुद विलायत को बयान किया है, और जहां विलायत कायम होती है वहां वालिल की मौजूदगी समझी जाती है। कुरान अफराद के नाम नहीं लेता, बल्कि उसूल बयान करता है। वो हमें इख्तियार का असल मनबा, निगहबानी की हकीकत और कुर्ब की जंजीर दिखाता है, और इसी से तसव्वुफ वालिल को पहचानता है। एक, अल्लाह सबसे बड़ा वली है। कुरान मजीद सब इख्तियार को अल्लाह से जोड़कर शुरू करता है। सूरह अल बकरा आयत 257 में है, अल्लाह ईमान वालों का वली है, वो उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। यहां विलायत काबू पाना नहीं है, बल्कि अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाना है। तसव्वुफ बयान करता है अल्लाह मुकम्मल वली है, फरिश्ते उसकी विलायत को नाफिज करने वाले हैं। वलील वो फरिश्ता है जिसे रूहानी इख्तियार की हिफाजत सौंपी गई है जब वो नीचे उतरता है। दो, चुने हुए लोगों को दी गई निगहबानी। फिर कुरान विलायत को उन लोगों तक महदूद करता है जो अल्लाह के हुक्म पर कायम हो। सूरह अल माइदा आयत 55 में है, बेशक तुम्हारा वली अल्लाह है और उसका रसूल तुम्हारा वली है, और वो ईमान वाले तुम्हारा वली है।
जो नमाज कायम करते हैं और आजिज़ी के साथ ज़कात देते हैं। क्लासिकी तफसीर और तसव्वुफ की तशरीहात इस आयत को हज़रत अली इब्न अबी तालिब से जोड़ती हैं। सिर्फ एक तारीखी वाक़या के तौर पर नहीं, बल्कि जिंदा विलायत की अलामत के तौर पर यह आयत कायम करती है निगहबानी की एक जंजीर, अल्लाह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अली तक, और हज़रत अली से सच्चे अहले इख्तियार मोमिनों तक। वलील इसी मकाम पर खड़ा है उस जंजीर की दुरुस्तगी की हिफाजत करते हुए। 3, खौफ के बगैर विलायत। कुरान औलिया को करामात से नहीं बल्कि अंदरूनी इत्मीनान से पहचानता है। सूरा यूनुस आयत 62 में है, खबरदार, अल्लाह के औलिया पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होते हैं। तसव्वुफ सिखाता है बेखौफी बहादुरी दिखाना नहीं, बेगमी बेहसी नहीं, दोनों महफूज इख्तियार से पैदा होती हैं। ये हिफाजत वलील का पोशीदा काम है। 4, बिगाड़ के बगैर इख्तियार। कुरान खबरदार करता है कि जो इख्तियार अल्लाह की निगहबानी के बगैर हो वो बिगड़ जाता है। सूरह निसा आयत 119 में है, और जो अल्लाह के सिवा शैतान को वली बनाए तो वो खुले नुकसान में पड़ गया। यहां कुरान साफ हद खींच देता है, या तो विलायत इलाही है या तबाहकुन है, दरमियानी रास्ता नहीं। वालील का काम यह है कि सच्ची विलायत सीधी रहे, नफ्स या धोखे के कब्जे में न जाए। 5, विलायत बतौर विरासत ना कि तकर्रुरी। कुरान इलाही वरासत को नरमी से बयान करता है। सूरह फातिर आयत 32 में है, फिर हमने किताब का वारिस बनाया उन बंदों को जिन्हें हमने चुन लिया। तसव्वुफ उसको यूं समझता है इल्म की विरासत, इख्तियार की विरासत, रूहानी जिम्मेदारी की विरासत। ये विरासत निगहबानी के बगैर नाजिल नहीं होती। वलील उसे कमजोर होने, बदलने और गलत इस्तेमाल से बचाता है। कुरान विलायत को यूं जाहिर करता है कुर्ब न कि गलबा, हिफाजत न कि काबू, जिम्मेदारी न कि फायदा। जहां कहीं कुरान बयान करता है अल्लाह को वली के तौर पर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहनुमा के तौर पर, औलिया को महफूज और बेखौफ के तौर पर, वहां वलील मौजूद होता है रूहानी इख्तियार के पोशीदा निजाम की हिफाजत करता हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विलायत को गलबा नहीं कहा बल्कि अल्लाह की हिफाजत में कुर्ब कहा। और जहां जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगहबानी का जिक्र किया, तसव्वुफ समझता है कि फरिश्तों का निजाम उन अल्फाज के पीछे मौजूद था और उनमें वालिल भी था, वो फरिश्ता जिसे रूहानी इख्तियार सौंपा गया। 1, अल्लाह खुद अपने औलिया की हिफाजत करता है। सही बुखारी किताब रुकाक हदीस 6502 में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करे मैं उसके खिलाफ ऐलान जंग करता हूं। ये हदीस वाज़े करती है औलिया की अमली हिफाजत की जाती है। ये हिफाजत हकीकी है, अलामती नहीं। ये हिफाजत फरिश्तों के जरिए नाफिज होती है। तसव्वुफ वालिल को उसी फरिश्तों के निजाम में समझता है जो विलायत की हिफाजत पर मुकर्रर है, ताकि कोई दुश्मन अल्लाह की इजाजत के बगैर किसी सच्चे वली पर गालिब ना आ सके। 2, विलायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मुंतकिल हुई। जामे तिर्मिज़ी हदीस 3713 और मसनद अहमद जल्द 4 हदीस 18430 में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मैं मौला हूं अली भी उसका मौला है। यहां मौला से मुराद विलायत है, बादशाहत नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूहानी इख्तियार और निगहबानी को साबित किया। ये इख्तियार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद भी महफूज रहना था। तसव्वुफ मानता है कि उस विलायत की हिफाजत के लिए फरिश्तों की निगहबानी मुकर्रर की गई ताकि ये सियासी तौर पर दब जाने के बावजूद मुट न जाए। ये हिफाजती काम वालिल से मंसूब किया जाता है। 3, इल्म एक महफूज अमानत है। अल-मुस्तदरक लिल हाकिम हदीस 4637 में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं और अली इसका दरवाजा है। यह हदीस बताती है कि निगहबानी के बगैर इल्म इंतशार बन जाता है। दरवाजा हिफाजत, तरतीब और हक का निशान है। रूहानी इख्तियार को बिखरा नहीं जाता बल्कि महफूज रखा जाता है। तसव्वुफ वलील को वो फरिश्ता समझता है जो विरासती रूहानी इल्म की हिफाजत करता है ताकि वो सिर्फ दुरुस्त दिनों तक पहुंचे। 4, औलिया नबवी इख्तियार के वारिस है। सुनन नबी दाऊद हदीस 3641 और जामे तिर्मिज़ी हदीस 2682 में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलमाए नबियों के वारिस हैं। तसव्वुफ वजाहत करता है उलमाए इल्म के वारिस हैं, औलियाए हालत, अमानत और इख्तियार के वारिस हैं। ऐसी विरासत को निगहबानी दरकार होती है। ये निगहबानी इंसानी नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से मुकर्रर होती है। 5, विलायत बेखौफी लाती है। जामे तिर्मिज़ी हदीस 2344 में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर सच्चा भरोसा करो तो वो तुम्हें इसी तरह रिस्क दे जैसे परिंदों को देता है। ये बताता है कि सच्चा भरोसा पैदा करता है बेखौफी, सोबत क़दमी, रूहानी इख्तियार। लेकिन ये भरोसा खुद से नहीं आता, सिखाया जाता है।
इस तरबियत के दौरान बंदा महफूज रखा जाता है। ये हिफाजत वालील के काम के तौर पर समझी जाती है। हदीस से हम ये बात कायम करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विलायत बोई, अली ने उसे जिया, औलिया ने उसे उठाया और वलील ने उसकी हिफाजत की। इस्लाम में हर सच्चा रूहानी इख्तियार न खुद बनाया जाता है, न मजमा देता है, ना जबरदस्ती लिया जाता है, बल्कि दिया जाता है, महफूज किया जाता है और संभाल कर रखा जाता है। ये हिफाजत नजर नहीं आती मगर कभी गायब नहीं होती। विलायत सच्ची है और महफूज है। औलिया की अल्लाह खुद हिफाजत करता है। रूहानी इख्तियार मुंतकिल होता है, दावा नहीं किया जाता। इल्म और क़ियादत को निगहबानी दरकार होती है। इसीलिए तसव्वुफ एक फरिश्ते के किरदार को मानता है जिसका नाम हदीस में साफ नहीं आया मगर काम के लिहाज से जरूरी है, जिसे वलील कहा जाता है, रूहानी इख्तियार और निगहबानी का फरिश्ता। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चिपटी जमीन के ऊपर फिर्मामेंट के गुंबद पर, कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अलकलम। ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की? अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और तादाद। वालिल को रिवायत में शक्ल, रंग या परों के साथ बयान नहीं किया गया क्योंकि उसका दायरा जिस्मानी दुनिया नहीं है। वो इन फरिश्तों के निज़ाम से ताल्लुक रखता है जिनका काम इख्तियार, हिफाजत और दुरुस्तगी है, जाहिर होना नहीं। तसव्वुफ वालिल को यूं बयान करता है, मजबूत मगर नजर ना आने वाला। उसकी मौजूदगी तमाशा नहीं बल्कि इस्तेहकाम से पहचानी जाती है। अमल में खामोश, वो ऐलान नहीं करता, हिफाजत करता है, हुक्म देने के बजाय रोकने वाला। खराबी को जाहिर होने से पहले रोक देता है। एक ही वक्त में रहमत और इंसाफ के साथ जुड़ा हुआ। जहां जिब्राइल वही लाते हैं, जहां मिकाइल रिज़्क का निजाम चलाते हैं, जहां इसराफील तब्दीली का इशारा देते हैं, वहां वालिल रूहानी मर्तबे की हिफाजत करता है। उसका काम हवास के करीब नहीं बल्कि दिल के करीब है। वालिल वहां काम करता है जहां विलायत मौजूद हो, औलिया के दिलों में, मुकद्दस इल्म के मुंतकिल होने में, दुरुस्त रूहानी इख्तियार की हिफाजत में, उन लम्हों में जब ताकत नफ्स में बदल सकती हो। वो खास तौर पर मुतहरिक होता है इख्तियार के मुंतकिल होने के वक्त, रूहानी वरासत के लम्हात में, जब किसी बंदे को दूसरों पर असर रखने की जिम्मेदारी दी जाती है। इन फरिश्तों के बरअक्स, जिनकी तादाद साफ तौर पर बताई गई है, जैसे दोज़ख के फरिश्ते, वलील की तादाद कुरान या हदीस में बयान नहीं हुई। इसीलिए तसव्वुफ उसकी तादाद को यूं समझता है, काम के लिहाज से ना कि गिनती के लिहाज से, जरूरत के मुताबिक मुकर्रर ना कि एक मुकर्ररा अदद में। ये इस उसूल के मुताबिक है कि फरिश्ते काम के लिए पैदा किए जाते हैं, गिने जाने के लिए नहीं। तसव्वुफ के उलमा वलील को यूं बयान करते हैं, एक फरिश्तों का मर्तबा जिसकी कई जिम्मेदार मौजूदगियां हैं जो मुख्तलिफ औलिया, जमानों और रूहानी मराकज़ के लिए मुकर्रर की जाती हैं। इसका यह मतलब नहीं कि असल में नकल हो रही है बल्कि काम की तकसीम हो रही है। ये उसकी मानंद है जैसे एक हुक्म जारी हो और बहुत से फरिश्ते उस पर अमल करें। कुछ तसव्वुफ के मशाइख कहते हैं हर सच्चा वली एक खास फरिश्तों की हिफाजत में होता है। तमाम मुहाफिज एक दर्जे या ताकत के नहीं होते। जितनी बुलंद विलायत हो उतनी ही मजबूत हिफाजत होती है। वलील का ताल्लुक खास तौर पर होता है बड़े औलिया से, सिलसिले कायम करने वालों से, बातनी इख्तियार उठाने वालों से। अलामती ज़बान में कभी कभी वलील को वहदानियत के माने से जोड़ा जाता है क्योंकि इख्तियार बिखरना नहीं चाहिए, निगहबानी एक होनी चाहिए। इसीलिए तसव्वुफ वलील को यूं बयान करता है, असल में एक दायरे में बहुत से। सही अकीदे में रहने के लिए यह बात वाज़ेह करना जरूरी है, उसकी इबादत नहीं की जाती, वो अल्लाह के इरादे की जगह नहीं लेता, वो खुद से इख्तियार नहीं देता, वो अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं करता। वो सिर्फ एक बंदा है जो दी गई निगहबानी को पूरा करता है। वलील को सिपाहियों की तरह नहीं गुना जा सकता क्योंकि उसका काम जाहिरी नहीं है, इसे नापा जाता है महफूज दिलों से, बगैर बिगड़े इख्तियार से, हिदायत के खामोश तसलसल से। जहां कहीं सच्ची विलायत बाकी रहती है, मुश्किलात के बावजूद, मुखालफत के बावजूद, वक्त के बावजूद, वहां वलील काम कर रहा होता है। अंबिया के साथ फरिश्ता वलील का किरदार। अंबिया सिर्फ वही लाने वाले नहीं थे, वो इख्तियार उठाने वाले भी थे, और इख्तियार अगर बगैर हिफाजत के हो तो चुने हुए लोगों के लिए भी बोझ बन जाता है। तसव्वुफ सिखाता है कि वही, रिज़्क,
اور مدد کے فرشتوں کے ساتھ ساتھ ایک خاموش نگہبانی بھی کام کر رہی ہوتی ہے جو نبوی اختیار کو بگاڑ، خوف اور غلط استعمال سے بچاتی ہے۔ یہ نگہبانی والد سے منسوب کی جاتی ہے۔ ایک، نبوی اختیار کی حفاظت یعنی نبوت کی ولایت۔ ہر نبی دو امانتیں اٹھاتا ہے، وحی یعنی پیغام جس کی حفاظت جبرائیل کرتے ہیں، ولایت یعنی روحانی اختیار جس کی حفاظت اور استحکام کیا جاتا ہے۔ والد کا کردار یوں سمجھا جاتا ہے: نبوی قیادت کی درستگی کو محفوظ رکھنا، انبیاء کو اندرونی تذبذب اور بیرونی کمزوری سے بچانا، یہ یقینی بنانا کہ اختیار صرف اطاعت رہے، غلبہ نہ بنے۔ اسی لیے ولی پیغام نہیں لاتا، وہ رسول ہونے کے وزن کی حفاظت کرتا ہے۔ دو، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ لغزش کے بعد اختیار۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا، ان کا امتحان علم نہیں تھا بلکہ توبہ کے ساتھ اختیار تھا۔ تصوف سکھاتا ہے حضرت آدم کی ولایت لغزش کے بعد ختم نہیں ہوئی بلکہ محفوظ کی گئی، سنواری گئی اور واپس دی گئی۔ والیل کا کردار یوں سمجھا جاتا ہے: حضرت آدم کی اللہ کے خلیفہ ہونے کی درستگی کو محفوظ رکھنا، یہ یقینی بنانا کہ توبہ نے اختیار کو ختم نہ کیا، عاجزی سے پیدا ہونے والی قیادت کو مضبوط کرنا، اختیار باقی رہا کیونکہ اسے محفوظ رکھا گیا، رد نہیں کیا گیا۔ تین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بغیر سلطنت کے اختیار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دلوں پر قیادت دی گئی، زمین پر نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کا امتحان لیا گیا اور پھر انہیں امام بنایا گیا۔ تصوف سمجھتا ہے امامت کو محفوظ ولایت درکار تھی کیونکہ بغیر علاقے کے قیادت نازک ہوتی ہے۔ یہاں ولیل کا کردار یوں دیکھا جاتا ہے: حضرت ابراہیم کے اختیار کو جلاوطنی میں محفوظ رکھنا، تنہائی کے باوجود درستگی کو قائم رکھنا، نسل اور عہد کے ذریعے تسلسل کو باقی رکھنا۔ چار، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مزاحمت کے درمیان اختیار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف فرعون کا سامنا نہیں تھا بلکہ اپنی قوم کی مخالفت بھی تھی۔ یہاں اختیار کو درکار تھا روک، صبر، ٹوٹے بغیر برداشت۔ تصوف والیل کو یوں سمجھتا ہے: حضرت موسیٰ کے اختیار کو جھنجھلاہٹ سے بچانا، قیادت کو غصے میں بدلنے سے روکنا، بار بار کے انکار کے باوجود انہیں مضبوط رکھنا۔ ہر مدت طاقت نہیں ہوتی، کچھ مدت قابو میں رکھنے کی ہوتی ہے۔ پانچ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دنیاوی طاقت کے بغیر اختیار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ ریاست چلائی، نہ فوج کی قیادت کی، نہ کوئی حکم نامہ جاری کیا، پھر بھی ان کی ولایت باقی رہی۔ تصوف سکھاتا ہے ایسا اختیار سخت حفاظت کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا تھا، خاص طور پر انکار، الزام اور قتل کی کوشش کے دوران۔ والیل کا کردار یوں سمجھا جاتا ہے: حضرت عیسیٰ کے مشن کی درستگی کی حفاظت کرنا، دنیا سے اٹھائے جانے کے باوجود ان کے اختیار کو محفوظ رکھنا، ان کی واپسی کو اسی الہی درستگی کے ساتھ یقینی بنانا۔ 6، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کی تکمیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نبوی اختیار اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ بقا نہیں تھا بلکہ تکمیل تھی۔ تصوف سکھاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی محفوظ رہنا تھا، بغیر بگاڑ کے منتقل ہونا تھا، سیاسی، قبائلی اور نفسانی بگاڑ سے بچایا جانا تھا۔ والیل کا کردار یوں سمجھا جاتا ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ولایت کے تسلسل کی حفاظت کرنا، اولیاء کی درستگی کو محفوظ رکھنا، یہ یقینی بنانا کہ روحانی اختیار نبوی دل سے جڑا رہے۔ اسی نگہبانی سے ظاہر ہوئے حضرت علی، امہ، اولیاء، سلسلے، ساتھ انبیاء اور نفس کے بغیر اختیار۔ انبیاء کی ایک نمایاں علامت یہ ہے کہ اختیار نے کبھی انہیں مدہوش نہیں کیا۔ تصوف سکھاتا ہے یہ صرف انسانی ضبط نہیں بلکہ الہی حفاظت یافتہ اختیار ہے۔ والیل کی موجودگی یہ یقینی بناتی ہے کہ طاقت بندگی کو نہ ڈھانپ لے، قیادت اطاعت ہی رہے، نگہبانی ملکیت نہ بن جائے۔ انبیاء نے صرف سچ نہیں کہا، انہوں نے بندے رہتے ہوئے اختیار میں کھڑے ہو کر دکھایا۔ یہ توازن خود بخود قائم نہیں رہتا، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور تصوف کی سمجھ میں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اس توازن کی حفاظت پر مقرر فرشتہ والیل ہے۔ تصوف اور طریقت میں فرشتہ والیل کا کردار۔ تصوف میں ہر سچی چیز کے ساتھ ادب، ترتیب اور حفاظت ہوتی ہے۔ روحانی راستے صرف جذبے سے آگے نہیں بڑھتے بلکہ محفوظ طریقے سے منتقل ہونے سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہیں والیل سے منسوب کردار کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ والیل کو عقیدے کی کوئی الگ ہستی نہیں سمجھا جاتا بلکہ ایک عملی فرشتوں کی حقیقت سمجھا جاتا ہے۔ وہ پوشیدہ نگہبانی جو ولایت کو دلوں، سلسلوں اور وقت کے ساتھ محفوظ رکھتی ہے۔ 1، سلسلے کی حفاظت یعنی ترسیل کی زنجیر۔ ہر سچی طریقت ایک زندہ زنجیر پر قائم ہوتی ہے، دل سے دل، استاد سے شاگرد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تصوف سکھاتا ہے کہ یہ زنجیر صدیوں تک اسی لیے قائم رہتی ہے کہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے
वालिल का किरदार यूं समझा जाता है, सिलसिले के तसलसल की हिफाजत करना, नफ्स, सियासत या झूठे दावे से टूट फूट को रोकना, ये यकीनी बनाना कि तरसील सिर्फ इन दिलों तक पहुंचे जो इसे उठा सके। जब कोई सिलसिला जुल्म या गुमनामी के बावजूद कायम रहता है तो उसे फरिश्तों की निगहबानी से जोड़ा जाता है। 2, मुर्शिद के इख्तियार की हिफाजत। मुर्शिद हुक्म से हुकूमत नहीं करता, वो इजाजत के साथ रहनुमाई करता है। तसव्वुफ जोर देता है, कोई ख्वाहिश से मुर्शिद नहीं बनता, इख्तियार दिया जाता है, खुद से नहीं लिया जाता। वलील का किरदार यूं समझा जाता है, मुर्शिद को खुद फरेबी से बचाना, रूहानी असर के गलत इस्तेमाल को रोकना, शागिर्दों को नाजायज इख्तियार से महफूज रखना। जहां मुर्शिद इज्जत के बावजूद आजिज रहे, तसव्वुफ वहां वालिल की रोक को काम करते हुए देखता है। 3, कश्फ की तरतीब और हदबंदी। हर खुलना महफूज नहीं होता, हर जाहिर होना रहमत नहीं होता। तसव्वुफ खबरदार करता है कि बगैर रोक के कश्फ गुरूर पैदा करता है, जल्दी जाहिर होना तालिब को नुकसान देता है। वलील को यूं समझा जाता है कि वो इस चीज को रोके जो बिगाड़ पैदा करे, इस बात को थाम ले जो बर्दाश्त से बाहर हो, समझ को तब खोले जब अदब मुकम्मल हो जाए। इस तरह खामोशी, खुश्की और इंतजार गैर मौजूदगी नहीं बल्कि महफूज रहमत है। 4, विलायत और करामत में फर्क। तसव्वुफ एक बुनियादी फर्क वाजे करता है, करामत विलायत नहीं होती, इख्तियार को इताअत से नापा जाता है, दिखावे से नहीं। वलील का किरदार यूं देखा जाता है, करामत को तमाशा बनने से रोकना, औलिया को शोहरत के इम्तिहान से बचाना, सच्चे औलिया की पोशीदगी को बरकरार रखना। बहुत से बड़े औलिया गुमनाम रहे, इस पोशीदगी को जानबूझकर की गई हिफाजत समझा जाता है। 5, तब्दीली के दौरान तालिब की हिफाजत। जब सालिक आगे बढ़ता है, नफ्स मुजाहिमत करता है, अंदर का नफ्स बगावत करता है, बातिनी इख्तियार बनना शुरू होता है। ये मरहला खतरनाक होता है। तसव्वुफ सिखाता है कि इन मराहिल में फना यानी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिट जाना, बका यानी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाकी रहना। दूसरों की जिम्मेदारी, तालिब को पोशीदा निगहबानी में रखा जाता है। वालिल को यूं समझा जाता है, दिल को मजबूत करना, गुरूर या मायूसी में गिरने से बचाना, तालिब से खादिम बनने के सफर की हिफाजत करना। 6, नस्लों में विलायत की हिफाजत। बहुत से औलिया बगैर जानशीन के दुनिया से गए, कुछ ने पूरे सिलसिले छोड़े। तसव्वुफ बताता है, तसलसल इंसानी मंसूबा बंदी नहीं बल्कि इलाही हिफाजत है। वलील का काम यूं समझा जाता है, ये यकीनी बनाना कि विलायत किसी एक शख्स पर खत्म न हो, अमानत को अगले दुरुस्त दिल तक पहुंचाना, बातनी इख्तियार को कमजोर होने से बचाना। 7, मलकियत के बगैर इख्तियार। तसव्वुफ का एक बुनियादी असूल है, वली इख्तियार का मालिक नहीं होता बल्कि इख्तियार उसे उठाए रखता है। वलील ये यकीनी बनाता है कि इख्तियार कभी मलकियत न बने, क़ियादत बंदगी से जुदा न हो, विलायत हमेशा अल्लाह की तरफ लौटे। इसीलिए तरीकत ताकत का रास्ता नहीं बल्कि महफूज जिम्मेदारी का रास्ता है। जहां कहीं सिलसिला पाक रहे, मुर्शिद आजिज रहे, वली पोशीदा रहे, तालिब तब्दीली से गुजरकर बच जाए। तसव्वुफ समझता है कि वहां वालिल काम कर रहा है, नजर ना आने वाला, अकीदे में नाम लेकर बयान ना किया गया मगर हिफाजत के लिए लाजिम। तसव्वुफ के बुजुर्गों की तशरीहात। 1, इमाम गजाली ये सिखाते हैं कि सच्चा रूहानी इख्तियार जहालत से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अहया उलूमुद्दीन में वो खबरदार करते हैं कि दिलों पर क़यादत इंसान को उन खतरात में डाल देती है, गुरूर, बारीक खुद परस्ती, रहनुमाई के नाम पर रूहानी तबाही। वो इसरार करते हैं कि अल्लाह अपने चुने हुए बंदों की हिफाजत इस तरह करता है कि शोहरत रोक देता है, असर को काबू में रखता है, आजिज़ी मुकम्मल होने तक इख्तियार को मौखर कर देता है। तसव्वुफ इस रोक और हिफाजत को फरिश्तों के काम के तौर पर समझता है, जिसे बात की जबान में वालिल कहा गया, जो विलायत को उसके उठाने वाले से भी बचाता है। 2, शेख अकबर इब्न अरबी विलायत को यूं बयान करते हैं, नबूवत से भी कदीम, रिसालत से ज्यादा वसी और करामत से ज्यादा पोशीदा। फसूसल हुक्म और फुतूहात मक्किया में वो बताते हैं कि कोई वली अपना पूरा दर्जा खुद नहीं जानता, कश्फ को हद में रखा जाता है, इख्तियार इलाही हिकमत से छुपाया जाता है। वो मकामात की फरिश्तों के जरिए निगरानी का जिक्र करते हैं, पोशीदा निगरान, जो ये यकीनी बनाते हैं कि कोई दर्जा वक्त से पहले दावा ना किया जाए, कोई इख्तियार इजाजत के बगैर जाहिर ना हो। तसव्वुफ उस निगरानी को वालील के काम के तौर पर समझता है। 3, शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने शागिर्दों को बार बार खबरदार करते थे, अगर तुम मर्तबा ढूंढोगे तो वो तुम्हें तबाह कर देगा। वो सिखाते थे कि सच्ची विलायत अक्सर पोशीदा होती है, अक्सर आजमाई जाती है, इज्जत के बजाय मुश्किल के जरिए महफूज रहती है। फतहुल गैब में वो जोर देते हैं कि अल्लाह इख्तियार को नफ्स से छीन लेता है,
वली को अमानत देने से पहले खाली कर देता है, अपने दोस्तों को खुद उनसे भी बचाता है। तसव्वुफ इस खाली करने और फिर अमानत देने को फाल निगहबानी समझता है जो वालिद से मंसूब की जाती है। 4. हजरत शम्स तबरेजी खुली रूहानियत को रद्द करते थे। वो सिखाते थे कि सच्चे औलिया अक्सर पहचाने नहीं जाते, मकबूलियत पर्दा है, नुमाया होना इम्तिहान है, इज्जत नहीं। हजरत शम्स कहते थे कि इलाही इख्तियार दिल खाली होने तक छुपा रहता है, नफ्स आते ही गायब हो जाता है, सिर्फ राज में बाकी रहता है। तसव्वुफ उस इख्तियार के छुपाए जाने को फरिश्तों की निगहबानी समझता है, एक हिफाजती पर्दा जो गैब से कायम रखा जाता है और वालिल के दायरे में आता है। 5. मौलाना जलालुद्दीन रूमी ये सिखाते हैं कि औलिया अपनी ताकत से नहीं चलते बल्कि उठाए जाते हैं। वो लिखते हैं कि वली इजाजत से चलता है, इजाजत से बोलता है और रुके जाने पर रुक जाता है। मसनवी में रूमी बार बार जोर देते हैं, ताकत के बजाय सुपुर्दगी, ऐलान के बजाय खामोशी, दिखावे के बजाय हिफाजत। तसव्वुफ उस उठाए जाने को पोशीदा निगहबानी समझता है, फरिश्तों का वो काम जो सीध को महफूज रखता है, जिसका खुलासा वलील के किरदार में किया जाता है। तमाम बुजुर्गों में एक ही हकीकत सामने आती है, बगैर हिफाजत की विलायत खतरनाक है। इख्तियार तब ही रहमत बनता है जब महफूज हो, औलियाए ताकत से नहीं बल्कि इलाही रोक से बाकी रहते हैं। तसव्वुफ इस रोक, हिफाजत और निगहबानी को फरिश्तों के एक काम के तौर पर पहचानता है, जिसे वलील कहा जाता है। न अकीदे की चीज, न इबादत की हस्ती, बल्कि एक जरूरी पोशीदा निजाम जिसके बगैर तारीख में विलायत बाकी न रहती। फरिश्ता वालिल को देखने का इम्कान। 1. बेदारी की हालत में देखना। बेदारी की हालत में फरिश्तों को देखना नामुमकिन नहीं, लेकिन यह बेहद नायाब होता है और तकरीबन हमेशा बहुत मुख्तसर, अलामती, दिल को हिला देने वाला और गुफ्तगू के बजाय खामोशी के साथ होता है। खासतौर पर वलील उस वक्त तक ज़ाहिरी सूरत में ज़ाहिर नहीं होता जब तक किसी इख्तियार की मुंतकली हो रही हो, किसी बड़ी खराबी को रोका जा रहा हो या कोई नबी या आला दर्जे का वली इससे मुताल्लिक हो। वली शाज़ व नादिर क्यों ज़ाहिर होता है? इसलिए कि उसका काम इख्तियार को पोशीदा रखना है और ज़ाहिर होना उसके मकसद के खिलाफ है। तसव्वुफ ये सिखाता है जितना वली पोशीदा हो इतनी ही इसकी हिफाजत मजबूत होती है। इसलिए वलील को जिस्मानी तौर पर देखना रूहानी तरक्की की अलामत नहीं बल्कि किसी खास जरूरत की निशानी होता है। 2. ख्वाब में देखना। अगर वालिल का किसी तरह इदराक हो भी तो वो ख्वाब के जरिए होता है और उसमें भी न नाम के साथ, न परों के साथ, न तसव्वुर की हुई शक्ल में, वो अलामतों की सूरत में जाहिर होता है। उसके काम से जुड़ी आम ख्वाब की अलामतें एक खामोश मुहाफिज जो किसी उस्ताद के पीछे खड़ा हो, एक ऐसा दरवाजा जो जबरदस्ती नहीं खुल सकता, एक चादर जो डाली जाए फिर हटा ली जाए, एक ऐसी हस्ती जो हरकत को रोके पैदा ना करे, एक हाथ जो बोलने या अमल को रोक दे। ये ख्वाब तारीफ नहीं करते, जोश नहीं दिलाते, अक्सर ख्वाब देखने वाले को उलझा देते हैं। तसव्वुफ ये सिखाता है सच्चे फरिश्तों के ख्वाब आजिज़ी बढ़ाते हैं, एतमाद नहीं। 3. कश्फ के जरिए देखना, यानी रूहानी पर्दा हटना। कश्फ देखना नहीं बल्कि जानना है। इस हालत में सालिक वालिल को देखता नहीं बल्कि रोक, इजाजत या वापसी का शऊर पाता है। कश्फ में वालियल की मौजूदगी की निशानियां ये हो सकती हैं: अचानक किसी रूहानी रास्ते का बंद हो जाना, साफ समझ के बावजूद बोलने से रोक दिया जाना, काबिलियत के बावजूद इख्तियार का मुअख्खर होना, अवामी पहचान से हिफाजत। तसव्वुफ इस बात पर इसरार करता है अगर कश्फ गुरूर पैदा करे तो वो झूठा है। वालिल से मुताल्लिक सच्चा कश्फ ये पैदा करता है जिम्मेदारी का खौफ, इताअत में इजाफा, इख्तियार से रगबत में कमी। तसव्वुफ उस पर मजबूती से कायम है। कोई रोयत अकीदा कायम नहीं करती, कोई तजुर्बा कुरान और सुन्नत से आगे नहीं जा सकता, अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई फरिश्ता नहीं देखा जा सकता, कोई पर्दा हटना इख्तियार नहीं देता। जो दावे इन बातों के खिलाफ हो वो रद्द किया जाता है, चाहे उसके साथ नूर, आवाजें या ताकत ही क्यों ना हो। लिहाजा वलील को देखने के लिए नहीं बनाया गया, उसे उन लोगों की हिफाजत के लिए बनाया गया है जो देखे जाने से कभी गाफिल नहीं होने चाहिए। अगर वो जाहिर हो तो ये इज्जत नहीं, जरूरत होती है, और अगर वो कभी जाहिर ना हो तो शायद यही सबसे बड़ी हिफाजत हो। आखिरत में फरिश्ता वलील का किरदार। 1. कब्र में। कब्र हकीकत के जाहिर होने का पहला मरहला है। खौफ, उलझन और नदामत इस मरहले पर गालिब होती है। तसव्वुफ के मशाइख सिखाते हैं कुछ ईमान वालों को सकीनत यानी सुकून दिया जाता है और कुछ शदीद खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। इस सुकून को महफूज कुर्बत समझा जाता है। यहाँ वलील का काम यूं बयान किया जाता है: रूहानी समत को महफूज रखना, उन दिलों को संभालना जो विलायत के तहत जीते रहे, सवालात के वक्त घबराहट में टूटने से बचाना। वो मुनकिर और नकीर की जगह नहीं लेता, वो मुलाकात के दौरान बंदे की हालत की हिफाजत करता है। 2. बरज़ख में। बरज़ख न दुनिया है न आखिरत, ये शऊर के साथ इंतजार की हालत है। तसव्वुफ ये सिखाता है कि
औलिया को बरज़ख में छोड़ा नहीं जाता, अल्लाह से उनका ताल्लुक कायम रहता है, उनका इख्तियार अमल नहीं बल्कि सुकून बन जाता है। वलील का किरदार यूं समझा जाता है, रूह के गिर्द रूहानी तरतीब कायम रखना, बेतरतीब कुव्वतों की मुदाखलत रोकना, बंदे के दर्जे को न बढ़ने देना न घुटने देना। बरज़ख वो जगह है जहां पोशीदा इख्तियार पोशीदा ही रहता है। 3, क़यामत के दिन। क़यामत वो दिन है जब राज जाहिर किए जाएंगे, दर्जे खोले जाएंगे, खौफ सब पर छा जाएगा। तसव्वुफ ये सिखाता है कि कुछ बंदे बगैर घबराहट के खड़े होंगे, इज्जत के साथ जमा किए जाएंगे, अल्लाह की खास हिफाजत में होंगे। वालिल का किरदार यूं समझा जाता है, बातनी सुकून को महफूज रखना, बंदे को जिल्लत से बचाना, उस विलायत के साथ हम आहंगी कायम रखना जिस पर वो जिया। ये बुलंदी नहीं, हिफाजत है। 4, मीज़ान पर। मीज़ान एमाल को तोलता है, मगर तसव्वुफ ये सिखाता है, नीयत वजन बनाती है और इख्तियार जिम्मेदारी लाता है। जिन्हें दूसरों की रहनुमाई सौंपी गई उनके लिए हिसाब खास तौर पर सख्त होता है। वलील का किरदार यूं समझा जाता है, पिछले अमाल की सच्चाई की हिफाजत, ये यकीनी बनाना कि इख्तियार को खिदमत के तौर पर तोला जाए, गलबे के तौर पर नहीं। हिसाब में नाइंसाफी से बंदे की हिफाजत, वो वजन नहीं बढ़ाता, वो बिगाड़ को रोकता है। 5, पल सिरात पर। सिरात नूर, तवाजुन और रहमत के मुताबिक पार किया जाता है। तसव्वुफ सिखाता है, कुछ तेजी से गुजरते हैं, कुछ लड़खड़ाते हैं, कुछ पकड़कर रेंगते हैं। वालील का किरदार यूं समझा जाता है, इख्तियार से जुड़ी जिम्मेदारियों की वजह से गिरने से बचाना, जवाबदही को हलाकत बनने से रोकना, ये यकीनी बनाना कि जिम्मेदारी रहमत पर गालिब ना आए। जिन्होंने दुनिया में दूसरों की हिफाजत की, उनकी गुज़रगाह में हिफाजत की जाती है। तसव्वुफ ये सिखाता है, फरिश्ते उस वक्त तक खिदमत करते हैं जब तक बंदा मंजिल तक न पहुंच जाए। आखिरत में वलील क्या नहीं करता, दुरुस्त अकीदे के दायरे में रहने के लिए वो खुद से शिफाअत नहीं करता, वो फैसले को नहीं बदलता, वो दर्जे मुकर्रर नहीं करता, वो जन्नत में शऊरी तौर पर साथ नहीं रहता। जब उसका काम मुकम्मल हो जाता है तो वो पीछे हट जाता है। लिहाजा विलायत ताकत नहीं, ये हिफाजत के साथ उठाई गई जिम्मेदारी है। ये हिफाजत मौत पर ख़त्म नहीं होती, ये बंदे को हर पर्दा उठने के मरहले से गुजारती है, यहाँ तक कि पर्दा उठना भी ख़त्म हो जाए। और जब बंदा आखिरकार खड़ा होता है और हिफाजत के लिए कुछ बाकी नहीं रहता तो वालील पीछे हट जाता है, क्योंकि अल्लाह ही काफ़ी है। हिफाजत और आगाही, वालील की निगरानी मुसलसल, बारीक और हर तरफ फैली हुई है। ये इस बात को यकीनी बनाती है कि रूहानी इख्तियार यानी विलायत पाक रहे, बिगड़े नहीं और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रहे। वलील की मौजूदगी शाज़ व नादिर ही नजर आती है, मगर ये हिफाजत आगाही और रहनुमाई के जरिए कई दर्जों में जाहिर होती है, दिल में, अक्ल में और अमल के रास्ते में। कामिल मुर्शिद के जरिए हिफाजत, एक मुकम्मल यानी कामिल मुर्शिद अल्लाह की तरफ से हिफाजत का जरिया होता है। मुर्शिद दानाई, ज़ब्त और खुदाई इख्तियार का पैकर होता है, जिसकी रहनुमाई वलील जैसे फरिश्ते करते हैं। रूह से रूह की मुंतकली के जरिए मुर्शिद मुरीदों को नफ्स की खराबी, गलत रूहानी शॉर्टकट्स और गुमराह का गुरूर से बचाता है। वलील की हिफाजत मुर्शिद के जरिए बहती है ताकि मुरीद की विलायत सही तरीके से परवान चढ़े। तसव्वुफ की तालीम, निगहबान फरिश्ता न मुर्शिद को छोड़ता है और न ही सच्चे तालिब को, वो एक कामिल उस्ताद के वसीले से काम करता है। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र से बनी हुई एक सूरत है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद में रहने वाला बना देता है, जो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तालिब को मट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्स रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है। और जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही वाकई हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा न पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, मगर उनका जिक्र मुकर्रर और इसी सूरत तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें दी है। लेकिन इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, और इस तरह उसकी याद फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाती है, बल्कि उससे भी बुलंद, क्योंकि ये इख्तियार के साथ होती है। तरीकत में मुर्शिद हब से नफ्स यानी सांस पर नजर रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस का अंदर जाना और बाहर आना अल्लाह की गवाही देता है कि वही है और वही अकेला है। इससे सालिक इलाही मौजूदगी की मुसलसल ले में जीने लगता है। कुरान के जरिए हिफाजत, कुरान रूहानी इख्तियार के लिए सबसे बड़ी ढाल है। उसकी तिलावत, गौर व फिक्र और दिल में उतारना रूहानी जरा बन जाता है। वालील का किरदार यह है कि फहम को महफूज रखे ताकि दिल वही की गहरी हकीकतों के साथ जुड़ा रहे। कुरान रूह की रहनुमाई करता है और वालील उस रहनुमाई की पाकीज़गी की हिफाजत करता है ताकि असल रूहानी दानाई से हटाव ना हो। दुआओं के जरिए हिफाजत, दुआएं और मुनाजात
अल्लाह की हिफाजत को बराह रास्त तलब करने का जरिया है। अल्लाह से हिदायत और हिफाजत मांगना खुद बखुद वलील की हिफाजत को मुतहरिक करता है। जैसे, ए अल्लाह, मुझे इस अमानत के गलत इस्तेमाल से बचा जो तूने मुझे दी है। ए अल्लाह, मेरे दिल, मेरे इल्म और मेरे इख्तियार को खराबी से महफूज रख। वलील खामोशी से अमल करता है ताकि ये दुआएं रूहानी और अखलाकी तौर पर हकीकी हिफाजत में बदल जाएं। करने के अमाल, वलील की निगरानी में रहने के लिए तसव्वुफ अमली तर्ज अमल पर जोर देता है। मुर्शिद की वफादारी से पैरवी करें, नफ्स की मुदाखलत के बगैर हिदायत पर चलें, कुरान की बाकायदा तिलावत और गौर करें, उसके माने दिल में उतारें, आजिज़ी और इताअत इख्तियार करें, गुरूर से काम ना लें, बाकायदा जिक्र और दुआ करें, हिफाजत को शौरी तौर पर तलब करें, बेलौस खिदमत करें। जो बगैर लालच के खिदमत करते हैं उनकी हिफाजत मजबूत होती है। जिन आमाल से बचना चाहिए। रूहानी इख्तियार का गलत इस्तेमाल खराबी को खींच लाता है और हिफाजत को कमजोर करता है। वक्त से पहले इख्तियार का दावा न करें। वालिल सिर्फ हकदार दिलों की हिफाजत करता है। गुरूर के लिए रोयत या करामात के पीछे न जाए, ये निगरानी को नुकसान पहुंचा सकती है। रुतबे या इल्म को बिला जरूरत जाहिर न करें, छुपाओ हिफाजत को कायम रखता है। नफ्स या जाती फायदे से काम ना लें, ये फरिश्तों की हिफाजत को खत्म कर देता है। अखलाकी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करके रूहानी ताकत के पीछे न दौड़ें, हिफाजत के लिए हम आंगी जरूरी है। बस ए मोहतरम नाजरीन, वलील रूहानी इख्तियार का पोशीदा निगहबान है। वो दिलों, इल्म और रूहानी सिलसिलों की हिफाजत करता है। वो इस बात को यकीनी बनाता है कि विलायत जिम्मेदारी के साथ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल हो। उसका काम खामोश, बारीक और नजर ना आने वाला है, मगर सच्ची हिदायत के बाकी रहने के लिए निहायत जरूरी है। जहां वालिल काम करता है वहां इख्तियार खराबी नहीं लाता, इल्म बिखरता नहीं और रास्ता सीधा रहता है। सच्ची निगरानी नजर नहीं आती और उसकी कामयाबी रास्ते के महफूज रहने, तालिब की आजिज़ी और इख्तियार के अल्लाह के हुक्म के साथ जुड़े रहने से नापी जाती है। खुलासा ये कि वालिल इस बात को यकीनी बनाता है कि विलायत वक्त, नफ्स और आजमाइश के बावजूद बाकी रहे और इस खुदाई अमानत को उठाए रखे यहां तक कि बंदा अल्लाह तक पहुंच जाए। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदामंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफर इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।